पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरणाची तन आवे, मरणाची तन आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को कुछ नाही, तेरे सेवक को कुछ नाही। जम नहीं आवे नेड़े, जम नहीं आवे नेड़े। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी। तिनका जन्म मरण दुख नासा, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शन मेटे कोई, तेरी बख्शन मेटे कोई। सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। नाम ध्यायन सुख फल पायन, नाम ध्यायन सुख फल पायन। आठ पर आराधे, आठ पर आराधे। तेरी शरण तेरे भरवासे, तेरी शरण तेरे भरवासे। पंच दुष्ट ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। ज्ञान ज्ञान कुछ कर मन जाना, ज्ञान ध्यान कुछ कर मन जाना। सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सबसे बड़ा सतगुरु नानक, सबसे बड़ा सतगुरु
कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिसके सिर पर तू स्वामी, जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। उल्फत में मार डालो सावन गले, वाणी पूज्य बाबा सोमनाथ जी के सतगुरु सावन सा मेरा चित हर लिया जी, सतगुरु सावन सा मेरा चित हर लिया जी। बाबा जी ने अपने गुरु के प्रेम में यह वाणी लिखा है। जिस समय बाबा जी वहाँ पे सेवा में थे, हालांकि प्राणायाम साधन करने के समय ही उनकी रूह ब्रह्म तक पहुंची हुई थी, लेकिन जब सद्गुरु अंदर प्रकट हो जाता है तो उस शिष्य की अवस्था ही कुछ अलग हो जाती। तो वो बड़े प्रेम से उन्होंने वाणी लिखी थी। इसके पहले जब बाबा जी माने कि आश्रम छोड़ के यहाँ पे आ गए थे, माने स्वामी सिंह महाराज ने उनको भेज दिया था बॉम्बे में दुकान होने के समय पे। उस समय उन्होंने कुछ भजन लिखा था ना हिंदी में, उसमें ये सतगुरु सत्य स्वरूपा और दूसरा एक और था, वो दो भजन पहले बोल करके नरसिंह अन्ना वहाँ पे सावन सिंह महाराज जी के सामने सुनाया। बाबा जी उसने नया भजन लिखा था, तो ये सुनाया तो सावन सिंह महाराज बड़े खुश हो गए और कहते इसमें तो सदगुरु की महिमा है, इसलिए तुम लोग सत्संग करने के पहले ये एक प्रार्थना के रूप में लिया करो। वो संत वो सुन करके बाबा जी बहुत खुश हुए और कहते इसमें तो सब संतों की मैंने सदगुरु की महिमा है, इसीलिए प्रार्थना के रूप में लिया करो। तब से बाबा सोमनाथ महाराज जी जहाँ भी सत्संग करते थे वहाँ पे ये वाणी प्रार्थना के रूप में लेते थे, ये गुरु का हुक्म। तो इस तरह से ये भी वाणी बाबा जी ने अपने गुरु के प्रेम में लिखा है कि मेरा सदगुरु सावन सा यानी बादशाह, और उसने मेरे चित्त को हर लिया। कहते हुए चित्त को जैसे चंद्रमा चकोर के चित्त को हर लेता है, चंद्रमा जब छिप जाता है चकोर देखते देखते क्या करता है, उसी चंद्रमा के विरह में वो जाकर के आग को लिलक जाता है। अंगार भी दिखाई दिया तो उसको चंद्रमा समझ के लिलक जाता है, लेकिन उसका वो आग उसको जलाता नहीं। कहते ऐसे ही एक गुरु शिष्य का नाता है। जब इस तरह से विरह पैदा होती है तो बाबा जी ने उसी विरह में अपने गुरु के प्रति ये वाणी लिखी है। कहते हैं सतगुरु सावन सा मेरा चित्त हर लिया जी। कहते जो मेरा चित्त रात दिन दुनिया के सोच विचार में लगा था उसको हर लिया, अपना बना लिया। अब मुझे गुरु के सिवा और कोई दूसरी, मेरा चित्त कहीं गुरु के सिवा कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है, हमेशा गुरु के चरणों से जुड़ा है। जब कहते कौन, वो सावन सा वो बादशाह को सा करके कहते वो सावन सा बादशाह, उसने हमारे चित्त को हर लिया जी। जित देखते तू आप दिखाई, गति मति तन की स्थिति भूल गई। वही कहते
हैं कि अब मेरी क्या अवस्था हो गई है, मैं जहाँ भी देखता हूँ और जिस किधर भी नजर दौड़ाता हूँ सब तू ही तू नजर आता है, मेरा गुरु ही गुरु नजर आता है। ये अवस्था ऐसे खास तौर पे होती है जब एक शिष्य गुरु के हुक्म से भजन सुमरन करके ये 9 दरवाजे छोड़ करके 10वें में आ जाता है, उसकी तीसरी आंख खुलती है तो पहले गुरु का दर्शन होता है। जब गुरु की कृपा से शब्द प्रकट हो जाता है, और जब गुरु और शब्द प्रकट हो जाता है तो वो शिष्य की अवस्था होती है, उसको हर जगह अपना गुरु ही दिखाई देता है। जैसे भाई वजीरा, उसके अंदर गुरु स्वरूप प्रकट था, तो कोई नीलगिरी का पेड़ भी आश्रम में खड़ा रहे उसको जाके आलिंगन करता था, महाराज आप यहाँ खड़े हैं। और कोई गाय बाहर से आ जावे तो उसको जाके आलिंगन करता था, महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं। उसको सब में गुरु ही गुरु दिखाई देता था। कोई कुत्ता बाहर से आ गया उसको जाके आलिंगन करता था, गले मिलता था, महाराज आप कहाँ गए थे। तो कहते इस तरह से वो हालत हो जाती है। तो वही बाबा जी ने उसी का बयान किया है कि जित देखो दित तू आप दिखाई। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाता है तो शिष्य की ऐसी अवस्था होती है, वो जिस तरफ भी अपनी निगाह दौड़ाता है, किसी चीज को देखता है, सब गुरु ही गुरु उसको नजर आता है। चित देख चित तू आप दिखाई, गति मति तन की स्थिति भूल गई। तो वही कहते हैं ऐसी अवस्था में मेरे शरीर की क्या हालत हो गई, मैंने मन मुझे अपने शरीर की सुध भी भूल गई और सब गुरु ही गुरु रह गया, और सब गुरु के अलावा और मेरा कोई शरीर का कोई ठिकाना नहीं। जहाँ देखता हूँ वहाँ गुरु ही गुरु नजर आते हैं। मैं अपने आप को भी भूल गया और जिस चीज की तरफ मैं निगाह मार के देखता हूँ उस तरफ तेरा ही रूप दिखाई देता है, सब तू ही तू दिखाई देता है। मुझे अपने शरीर की शुद्ध भी भूल गया, क्योंकि गुरु जब गुरु के दर्शन के लिए जाता है और गुरु की तरफ निगाह माने जब दृष्टि करके गुरु को प्रेम प्यार से देखता है उस समय अपने शरीर को भूल जाता है। इतना उसके अंदर प्रेम प्रकट होता है कि खुशी में वो अपने आप को भी भूल जाता है कि वो मैं बाहर बैठा हूँ या अंदर बैठा हूँ, घर के अंदर हूँ या बाहर, उसको ये भी खबर नहीं रहती, अपना शरीर की शुद्ध भूल जाती है। माने एक प्रेमियों की कहानी। तो ये आप कहते हैं कि इस तरह से मेरा चित्त जहाँ भी जाता है वहाँ देखे तो तू ही तो दिखाई देता है। मैं अपने शरीर को भी आप भूल चुका हूँ। चंद्र चकोर ध्यान लाया जी, मेरा चित हर लिया जी। अब कहते हैं मेरा ध्यान किस स्टेज किस अवस्था में आ गया है। जैसे चंद्र और चकोर का ध्यान होता है, उसका ध्यान बहुत पक्का होता है। जब चंद्रमा उगते ही एक दृष्टि लगा देता है और चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की तरफ भी चला जाए तो वो घूम के नहीं देखता, वो देखते 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 ऐसे ही सर ऊपर करते जाता है, उसके मुंह चोंच और पूंछ दोनों एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन वो घूम के नहीं देखता। कितना श्रद्धा होता है, कहीं हम घूम के देखने में कहीं चंद्रमा छिप ना जाए बोल के वो ऐसे देखते देखते उसके चोंच और पूंछ दोनों एक हो जाते हैं। कोई आके सामने से उसको पकड़ ले तो भी उसको उसको नहीं लगती। तो कहते हैं महाराज जी उसका उदाहरण देते हैं कि इस तरह से जैसे चंद्रमा और चकोर को चंद्रमा का ध्यान होता है, वो एक सेकंड उसको भूल नहीं पाता है। ये अवस्था मेरी हो गई। मन में मेरे तू घर की ना। तो ये बताते हैं कि मेरे मन रूपी मंदिर में आपकी मूर्त इस तरह से बैठ गई है, मुझे दिन में भी चैन नहीं, रात को भी चैन नहीं। दिन में मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू दिखाई देता है, जहाँ भी नजर दौड़ाता हूँ वहाँ तू ही तू दिखाई देता है, और रात को जब सोता हूँ तो तू ही उस अवस्था में भी तेरा ही रूप मेरे सामने आता है, तो सपने में भी तू ही है। तो इस तरह रात दिन मेरा जो चित्त है तुम्हारे चरणों से इस तरह से जुड़ा है। दिन को चैन ना रात को शयना, मन में मेरे तू घर की ना। कौन सुने कहते हैं भाई ये विरह की व्यथा की ये व्यथा किसके साथ कहूँ तो कौन माने।
कहते भाई जिस घट लागे तो ही जाने। कहते भाई जिसके अंदर वो विरह की आग प्रकट हो चुकी है, विरह भड़क चुकी है, माने विरह की आग भड़की है, उसी को ही पता है कि विरह क्या चीज होती है। मीराबाई को जब विरह प्रकट हुआ तो 6 महीने मीरा खाट के ऊपर पड़े थे, खाना पीना सब बंद हो गया, आंखों से पानी रात दिन बहते रहते थे। उस पिया के वियोग में माने परमात्मा से मिलने के लिए रूह तड़पती होती है, और यह विरह पारब्रह्म में जाके स्टार्ट होती है, सत्य सचखंड में जाके ही समाप्त होती है। और ये जब तक कि आत्मा सत्य सचखंड में नहीं पहुंच जाती है तब तक ये विरह कभी शांत नहीं होती। तो मीरा 6 महीने पड़ी थी खाना, उसने 6 महीने अन्न और जल दोनों त्याग दिया। 6 महीने तक सौम्य के आधार पर उसकी रूह थी, और वैसे ही उसके खाली अस्त पंजर रह गए थे। तो घर वालों ने सोचा अभी मीरा अभी और तभी मरेगी, और ये घर के राजमहल में क्यों मरे, जिसको ले जाकर के नीम के पेड़ के नीचे खाट डाल के उधर सुला दिया। तो मीरा का शरीर इतना कमजोर हो गया था, खाली हड्डी हड्डी दिखाई दे रही थी। तो बाद में कौवा आके पेड़ पे बैठता, मीरा एक टक उसका ध्यान अपने गुरु के चरणों से जुड़ा है, विरह में है, आंखों से पानी गिर रहा है, न हिलती है न डूबती है, कुछ नहीं। तो कौवा आके पेड़ पे बैठ के देखता है कोई मुर्दा है खाने के ख्याल से। तो मीरा उसको भी हाथ जोड़ के कहती है कि हे कौवा एक आगा आ, तो मेरे शरीर में कहीं भी मांस है तो चुन के खा के जा, लेकिन मेरे 2 आंख ऐसे छोड़ देना, क्योंकि मुझे पिया देखने की ख्वाहिश है, प्रीतम को देखने की इच्छा है। मेरे दोनों नैना छोड़ देना, बाकी मेरे शरीर में कहीं भी मांस है तो तू खा के चला जाए। कहते ऐसा हो विरह है। तो वही आप बाबा जी कहते हैं कौन सुने कहा जावा जी। कहते भाई वो विरह की अवस्था ऐसी हालत होती है, अगर किसी के सामने वो कहा भी नहीं जाता है, तो कहे तो सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिसके अंदर विरह प्रकट है। कहते हैं कि दर्दी के कहते हैं कि किस तरह से घायल की गति घायल जाने कि और जाने कोई। कहते हैं जो घायल हुआ है उसको पता है कि बाण लग जावे या तलवार लग जावे उसमें कितना दर्द होता है, और जिसको घायल हुआ ही नहीं है उसको क्या पता है कि भाई तलवार और बाण का कितना दर्द होता है शरीर में लगने से। तो कहते इस तरह से विरह इसके अंदर प्रकट है और हुआ है। कहते वो विरह की अवस्था का उसी को पता है, बाकी लोगों को कहे तो सुनने वाला कौन है, कोई मानने वाला भी नहीं जी। नयन बहे जैसे झरना नीर, कान कलेजी विच लगी तीर। कहते हैं जब वो विरह प्रकट होती है, परमात्मा से मिलने की सच्ची लगन प्रकट होती है, तभी अवस्था आती है रात दिन आंखों से पानी चालू हो जाता है, झरना जैसे नैन बहे जैसे झरना नीर। कहते हैं झरना के जैसे आंख से पानी गिरते रहता है, अंदर रूह रोते रहती है, और उसका रोना उसी को विरह करते हैं। और वो तब तक शांत नहीं होता जब तक कि अपने प्रीतम के चरणों में जाके नहीं पहुंच जाते, सत्य सचखंड जाके सतपुरुष का दर्शन नहीं कर लेते, और तब तक वो विरह शांत नहीं होता है। नयन बहे जैसे झरना नीर, कान कलेजी विच लगी तीर। तो वही आप कहते हैं मेरी क्या अवस्था हो गई है। कहते हैं जिस तरह से कलेजे में कोई बाण मार दे तो वैसे हालत हो जाती है, बाण लग जाए और छटपटाता है बेचारा, उसको कितना दर्द होता है। कहते हैं विरह की वही अवस्था होती है। मेरे भी कलेजे में वो विरह का बाण लगा हुआ है, और कानों में उसका शब्द इतना जोर से सुनाई देता है, उसके सामने दुनिया को कोई आवाज भी नहीं सुनाई देता है। कहते इस तरह से विरह हमेशा छटपटाती है। जान चाहती अब जिया जी, जान चाहती अब जिया जी। वही बाबा जी कहते हैं मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि अब मेरा जान निकल जाएगा, अभी ये दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, ऐसा लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, मेरा जान निकल जाएगा। वो विरह इतना भयानक होता है, इतना दर्दनाक होता है, ऐसा देखने के लिए बाहर वालों को तो तकलीफ मालूम होता है, लेकिन जिसके अंदर वो विरह प्रकट होती है उसके अंदर बड़ा आनंद रहता है। हालांकि उसका शरीर सब सूख के लकड़ी हो जाता है, खाली हड्डी रह जाती है,
लेकिन फिर भी उसको अंदर बड़ा आनंद रहता है। दूसरे लोग को देखने वाले क्या होता है, इसको कोई बीमारी लग गई हुई है, बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, लेकिन उसके अंदर बड़ा आनंद रहता है। तुझ बिना और एक तुही अंदर बाहर। तो वही बाबा जी ने लिखा है कि हे सदगुरु, मेरी ये अवस्था हो गई, मैं तुझे छोड़ करके अब किस तरफ जाऊं। मैं जहां देखता हूं वहां तू, तेरा ही तेरा रूप दिखाई देता है, अंदर और बाहर सब तू ही तू है। अब मैं तुझे छोड़ करके कहाँ जाऊं। ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई देती जहाँ तू नहीं। मन मंदिर अंदर बसया जी, मन मंदिर अंदर बसया जी। तो कहते हैं मैं सोता हूँ तो आप दिखाई देते हैं, जागता हूँ तो आप दिखाई देते हैं, स्वप्न भी आपका पड़ता है। अब आपको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ, और कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं। दास सोमनाथ ध्यान में रहने ते, आस एक तेरी बालक पिता माता। तो वही आप प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, तुम्हारा जो दास मैं सोमनाथ, मैं आपके चरणों की आशा करता हूँ। किस तरह से, जैसे एक बालक अपने पिता से आशा करता है, बालक और पिता का किस तरह से प्रेम होता है, इसी तरह से आपका हमारा प्रेम है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे ऊपर दया करके अपना दीदार दर्शन दे देंगे। दास सोमनाथ ध्यान में रहने ते, आस एक तेरी बालक पिता माता। पास काट दियो माया जी, पास काट दियो माया जी। इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। आप दया करो, मेरे अंदर जो माया का पर्दा है उसको दूर कर दो, और जो भी माया मोह मेरे अंदर है उसको आप दया करके दूर करके अपना शब्द यानी अपना रूप, वास्तविक रूप मुझे बता दो। मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपका बालक हूँ, दास हूँ। कुछ भी समझ करके मेरा ये जो विरह रूप ये आग है, इसको बुझा दो और आप अपना दर्शन देगा। दास सोमनाथ ध्यान में रहने ते, आस एक तेरी बालक पिता माता। पास काट दियो माया जी, पास काट दियो माया जी। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। पर ब्रह्मा परमेश्वर सतगुरु, आपे करणे हारा। चरण धोंडा तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। पर ब्रह्मा परमेश्वर सतगुरु, आपे करणे
तेरे दर्शन को बलिहारा चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मेरे राम राये ज्યાં राखे ત્યાં रहिए तुझ भावे ता नाम जपवे सुख तेरा दीदा लहिए मेरे राम राये ज्यों राखे त्यों रहिए तुझ भावे ता नाम जपवे सुख तेरा दीता लहिए चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला मुक्त भोगात जगत तेरी सेवा साथ आप कराई ताहा बैकुंठ जा कीर्तन तेरा तू आपे सरे धालाई मुक्त भोगात जगत तेरी सेवा जैसा तू आप कराई ताहा बैकुंठ जा कीर्तन तेरा तू आपे सरे धालाई चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला सिमरा सिमरा सिमरन महीवा तन मन हो ये निहाला सिमरा सिमरा सिमरन महीवा तन मन हो ये निहाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला कुर्बाना जाई वो वेला सुहावे जैसा तुम्हारे दरबार आई नानक को प्रभु भाई कृपाला सतगुरु पूरा पाया कुर्बाना जाई वो वेला सुहावे जैसा तुम्हारे दरबार आई नानक को प्रभु भाई गोपाला सतगुरु पूरा पाया चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए
सतगुरु जी